में हम शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन पर चर्चा करेंगे। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व गणितज्ञ एवं ज्यामिति के जन्मदाता, हम सभी जानते हैं ज्यामिति के जन्मदाता हम किसे कहते हैं, यूक्लिड ने एक लंबवृत्तीय शंकु को भिन्न भिन्न तरीकों से एक समतल के द्वारा काटकर अनेक वक्र प्राप्त किए। इसे हम शांकव या शंकु परिच्छेद कहते हैं। यदि कोई चर बिंदु P इस प्रकार से गति करे कि उसके स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरी में सदैव एक स्थिर अनुपात रहता है, तो इस बिंदु P का बिंदुपथ एक शांकव या शंकु परिच्छेद कहलाता है। यहाँ हम देख रहे हैं बिंदु P, चर बिंदु P और स्थिर बिंदु S और स्थिर सरल रेखा ZM। बिंदु P का बिंदुपथ एक शांकव कहलाता है यदि PS/PM = E। अब हम देखते हैं इस शांकव की विभिन्न स्थितियां। यहाँ हम देख रहे हैं PS/PM। PS अर्थात चर बिंदु P की स्थिर बिंदु S से दूरी PS और स्थिर सरल रेखा से दूरी PM। PS/PM यदि ये दोनों बराबर हैं तो E की वैल्यू 1 होगी। E यहाँ पर कहलाता है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। और यदि इस वाले चित्र पर भी ध्यान दीजिए, PS और PM दोनों बराबर हैं तो हमें ये वाला वक्र प्राप्त हो रहा है जो परवलय कहलाता है। दूसरी स्थिति PS/PM PS/PM इसका मान 1 से कम है, अर्थात उत्केंद्रता E की वैल्यू 1 से कम है, तो हमें यह दूसरी आकृति प्राप्त होती है, यह कहलाती है दीर्घवृत्त। तीसरी स्थिति PS, चर बिंदु P की नाभि S से दूरी PS और इस बिंदु P की नियता से दूरी PM से अधिक है, PS > PM, तो उत्केंद्रता E की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो उस समय हमें यह तीसरी आकृति प्राप्त हो रही है, यह है अति परवलय। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा कि जब उत्केंद्रता E की वैल्यू यदि 1 से कम है तो हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, और E की वैल्यू यदि 1 है तो हमें परवलय की आकृति प्राप्त होगी, और E की वैल्यू > 1 है तो हमें हाइपरबोला की आकृति प्राप्त होगी। अब इस परवलय पर हम ध्यान केंद्रित करें और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब इस परवलय की हमें यहाँ देख रहे हैं पहली स्थिति, यदि परवलय +x एक्सिस पर बना हुआ है तो परवलय का समीकरण होता है y² = 4ax। अब यदि परवलय घूमकर इस दूसरी तरफ आ जाए, अब यहाँ पर परवलय
माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। परवलय की तीसरी स्थिति पे गौर करें। अब परवलय वाई एक्सिस पर बना हुआ है तो परवलय का तीसरा समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इस परवलय की चौथी स्थिति देखिए। अब ये परवलय जो है माइनस वाई एक्सिस पर है तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो बच्चों इस परवलय की हमने 4 स्थितियां देखी। पहला, जब वो एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जब माइनस एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब यही परवलय जब वाई एक्सिस पर बनता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और माइनस वाई एक्सिस की तरफ बनता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब हम परवलय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। परवलय एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 का हमें शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता व नाभि लंब के समीकरण एवं नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x लेफ्ट हैंड साइड में रखिए इज इक्वल टू, बाकी को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करिए, माइनस 4y माइनस 11, जब राइट साइड में जाएगा तो 4y प्लस 11 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x को एक वर्ग समीकरण में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे और राइट साइड में भी 9 जोड़ेंगे तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4y प्लस 11 प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 किसका वर्ग है? x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y 11 प्लस 9 हो जाएगा 20। अब 4y प्लस 20 में कॉमन क्या निकलेगा? 4 कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बच्चों क्या बचा? y प्लस 5। इस प्रकार से समीकरण यहाँ पर क्या आया? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 5। अब स्मॉल x माइनस 3 को कैपिटल X मानते हैं और y प्लस 5 को कैपिटल Y मानने पर हमें समीकरण प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये इसे पहला समीकरण ले लें। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से करने पर हम देखते हैं कि पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है? 4। दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है? 4a, अर्थात 4a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 1। अब इसमें नए अक्ष और पुराने अक्षों के सापेक्ष इनका मान निकालेंगे। नए अक्ष में शीर्ष a का निर्देशांक है 0 0। यदि परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रूप में है तो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं 0 0। x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0। अब पुराने अक्षों के सापेक्ष शीर्षों का निर्देशांक निकालेंगे तो पुराने अक्ष में कैपिटल X किसको माना था हमने? स्मॉल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, जहाँ कैपिटल Y किसे माना था हमने? y प्लस 5, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस 5। तो पुराने अक्ष के सापेक्ष शीर्ष a का निर्देशांक 3 माइनस 5। सेकेंड, नाभि के निर्देशांक। यदि परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रूप में है तो नाभि S का निर्देशांक होगा 0 a।
पुराने अक्षों के सापेक्ष देखते हैं कि x निर्देशांक क्या है 0 और कैपिटल X का मान क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। y निर्देशांक क्या है a, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू a, जहाँ कैपिटल Y का मान है y प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू प्लस 5 के इधर पक्षांतर किया -5, 1 माइनस 5 -4। तो पुराने अक्ष के सापेक्ष नाभि S का निर्देशांक आया 3 -4। तीसरा, अक्ष का समीकरण। यदि परवलय का समीकरण x² इज इक्वल टू 4ay है तो इसका अक्ष होगा y अक्ष। y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। पुराने अक्ष के सापेक्ष कैपिटल X क्या है 0, कैपिटल X की वैल्यू क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 3। तो पुराने अक्षों के सापेक्ष अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 3। चौथा, अब देखते हैं नियता। यदि x² इज इक्वल टू 4ay परवलय के समीकरण का रूप है तो इसकी नियता हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a। कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 1। अब पुराने अक्षों के सापेक्ष देखते हैं। चूँकि कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस a, कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 1 प्लस 5 को इधर पक्षांतर किया तो -5 -1 -5 -6। तो इस प्रकार नए पुराने अक्ष के सापेक्ष नियता का समीकरण स्मॉल y इज इक्वल टू -6 या y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पांचवा हम देखते हैं नाभि लंब का समीकरण y इज इक्वल टू a। कैपिटल Y का मान y प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 -4। तो पुराने अक्षों के सापेक्ष इसका मान आया y इज इक्वल टू -4। अब छठवां, नाभि लंब की जीवा के सिरों के निर्देशांक x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू a। तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, स्मॉल x इज इक्वल टू 5 और कैपिटल Y है a। कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू -4। तो इस प्रकार से पुराने अक्ष के सापेक्ष नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक 5 -4। अब सेकेंड, x इज इक्वल टू जब -2a तो कैपिटल X का मान x माइनस 3 -2 इंटू a की वैल्यू 1। तो स्मॉल x -2 प्लस 3, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 1। तो नाभि लंब के दूसरे सिरे के निर्देशांक आएगा 1 -4। अब इसके स्पर्शी का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y की वैल्यू है y प्लस स्मॉल y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -5। इस प्रकार से इस परवलय से हमने शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नेता, नाभि लंब के समीकरण एवं नाभि लंब की लंबाई आदि हमने सब ज्ञात किया। बच्चों समझ में आया? इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न लेकर के आप इसे हल करें।